हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों, मैं आज आप लोगों को हेनरी लॉ समझाऊंगा और इसका एप्लीकेशन भी बताऊंगा एकदम आसान तरीके से। एक एक बात यहाँ पे क्लियर भी होगा और समझ में भी आने वाला है। आपको क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देखना है धैर्य के साथ, एकदम आराम आराम से समझेंगे। सबसे पहले हेनरी लॉ को समझते हैं और इसका एप्लीकेशन बाद में समझेंगे। देखो हेनरी लॉ क्या कहता है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। हेनरी लॉ जो बात करता है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बारे में बात करता है कि जब कोई गैस लिक्विड में सॉल्युबल होता है तो किस तरीके से होता है। दूसरा बात, जब हेनरी लॉ में बात करते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करते हैं, अगर किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो जो गैस लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता है, पहली बात उसके लिए बात करेंगे। ये ध्यान देना कंपलसरी है, ये मैं प्रूव भी करूंगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, देखो ध्यान से समझना, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface of liquid या solution। इसको फिगर से समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारा कोई लिक्विड है, इस कंटेनर में अपन क्या लिए हैं, लिक्विड लिए हैं। अब यहाँ पर कोई वेट है, ठीक है, भार है। अब यहाँ पर ये जो लगा, ये पिस्टन है, ये पिस्टन मूव करेगा। तो यहाँ पर देख लो W1, W2, W3 तीन वेट हो गए। अब यहाँ पर देखो पिस्टन कुछ नीचे दबा हुआ दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी लिक्विड में अपन अगर कोई गैस डिसॉल्व करते हैं तो बेसिकली गैस का सॉल्युबिलिटी उस पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा जो उस गैस के सरफेस पे या उस सॉल्यूशन के जो उस लिक्विड के सरफेस पे या सॉल्यूशन के सरफेस पे लगाया जाता है। फिर से मैं एक बार समझाना चाहता हूं, ध्यान से समझना। किसी गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर इस बात पे डिसॉल्व मतलब इस बात पे निर्भर करता है कि जब हम उस गैस को उस लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो उस लिक्विड या विलियन यानी सॉल्यूशन के सरफेस पे जो पार्शियल प्रेशर अप्लाई करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे अपन पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, वो गैस जो पहले लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता था वो क्या करेगा, उस लिक्विड में डिसॉल्व होने लगेगा। हेनरी ने इसी को बताया और ये जो लॉ होता है हेनरी लॉ कहलाता है। फिर उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वेपर फेज में, ध्यान देना, जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का किसमें, वेपर फेज में, ये प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के। वो जो गैस हम लोग डिसॉल्व कर रहे थे उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए यहाँ पर वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर x यानी मोल फ्रैक्शन के रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो KH लगाएंगे, KH हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है। अब ध्यान से समझना, इधर HCl का वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, इधर मोल फ्रैक्शन। अब किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं HCl गैस को, साइक्लोहेक्सेन में। जब HCl गैस को साइक्लोहेक्सेन में डिसॉल्व करेंगे 298 केल्विन पे, तो इस तरीके का हमें ग्राफ यहाँ पे स्लोप जो होता है वो मिलता है। इस तरीके का स्लोप हमें मिलता है स्ट्रेट यहाँ पे इस तरीके से। अब दूसरा बात, तो यानी तुमको कुछ अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ क्या करता है कि जब किसी गैस को किसी लिक्विड या पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो जो गैस का सॉल्युबिलिटी होता है वो उस पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो गैस डिसॉल्व होगा। इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे तुम लोग ध्यान से समझना, हम लोग इसको देखे होंगे, जो हमारे पास इसका एप्लीकेशन मैं बता रहा हूं कि जो हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक होता है, सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर, देखो जो हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक सोडा वाटर होता है, सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर, दरअसल इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोनेटेड वाटर होता है, कार्बोनेटेड वाटर। जैसे कहने का मतलब, जैसे स्प्राइट, थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, इन सब का जब ढक्कन खोलोगे तो बहुत तेजी से हाई स्पीड से गैस बाहर निकलता है। क्या रीजन है, ये हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है। कैसे, पहली बात, उसमें कार्बोनेटेड वाटर मिलाया जाता है। मान लो ये हमारे पास किसी पेप्सी या कोका कोला का बोतल है, जब इसका कवर हटाएंगे तो यहाँ से गैस बाहर निकलती है, तो उसमें भरा क्या होता है, कार्बोनेटेड वाटर, बेसिकली कार्बोनिक एसिड को कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि हाई प्रेशर पे कार्बोनेटेड वाटर भरा जाता है। अब ये वीक होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट होता है। तो जैसे तुम ढक्कन खोलते हो, उसका कवर हटाते हो ऊपर से, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व था हाई प्रेशर पे, अब वो बाहर निकलेगा बड़ा तेजी से। मतलब
हाई प्रेशर पर उसको सील किया गया था बोतल को। अब जैसे तुम उसका ढक्कन हटाओगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हाई प्रेशर के साथ में बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब ये है, इस बात से हमें ये पता चलता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर के अंदर प्रेजेंट था वो हाई प्रेशर पर भर के बोतल को सील किया गया था। जैसे ही प्रेशर हटाते हैं वो गैस फटाक से बाहर निकल जाता है। इसका मतलब वो गैस उस लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता था। पार्शियल प्रेशर यानी प्रेशर लगा करके उसमें डिसॉल्व किया गया था। ये पहला एप्लीकेशन। अब दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि जो स्कूबा ड्राइवर होते थे, गोताखोर, जब वो समुद्र के नीचे पानी में जाते थे तो बेसिकली नाइट्रोजन देखो बच्चों हमारे ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता है, हम लोग केवल ऑक्सीजन लेते हैं। तो अब क्या है कि जब वो अपने पीठ पे सिलेंडर लेके जाते थे गैस का, तो वहां पे जब वो समुद्र के नीचे जाते थे तो उस केस में उसमें नाइट्रोजन भी भरा होता था। जब नाइट्रोजन भरा होता था तो वहां पे होता क्या था कि जब वो समुद्र के नीचे गए तो समुद्र के पानी का दबाव भी बढ़ गया। तो दबाव बढ़ने के कारण जो नाइट्रोजन पहले हमारे ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता था, उनके ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता था, अब ज्यादा प्रेशर बढ़ने के कारण वो उनके ब्लड में डिसॉल्व हो गया। तो अब तक तो ठीक था। जब पानी के बाहर आए, जब वो पानी के बाहर निकले तो उनको एक साइड इफेक्ट दिखा, जैसे हेडेक होने लगा, सर में दर्द। इसके बाद क्या होने लगा, सर में दर्द होने लगा, हेडेक होने लगा। और दूसरा रीजन वहां पे ये था कि जो नाइट्रोजन था वो बुलबुलों के रूप में हमारे ब्लड में बाहर निकलने लगा। अब समझ रहे हो, बबल्स के फॉर्म में हमारे ब्लड में निकल रहा है भाई साहब, उसी को बेंड कहते हैं। मतलब जो डॉक्टर लोग होते हैं उसे बेंड्स कहते हैं। क्यों? जब वो बबल्स के फॉर्म में निकलेगा तो हमारे कैपिलरी वेन में जाएगा और जाकर के हमारे हार्ट को ब्लॉक कर देगा, हार्ट अटैक के आने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये कहानी वहां पे चलता है। अब उसमें देखो यहाँ पर हीलियम, अब तो हीलियम भी मिलाया जाने लगा है, नहीं तो केवल पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन रहता था। तो हीलियम कितना परसेंट होता है, 11.7% मिलाया जाता है जो स्क्यूबा ड्राइवर के पीठ पे सिलेंडर होता है। नाइट्रोजन 56.2% होता है और ऑक्सीजन 32.1% होता है। ये मिलाया जाता है वहां पे। तीसरा एप्लीकेशन मैं बताता हूँ कि जो लोग बहुत ज्यादा ऊंचाई पे रहते हैं, पहाड़ वगैरह पे रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हम लोग जहाँ पे हैं, जब यहाँ से हम लोग ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय प्रेशर, एटॉमिक प्रेशर होता है, मतलब यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो घटने लगता है, कम होने लगता है। तो उस केस में क्या होता है कि उनके बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होता, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जो लोग ऊंचाई पे रहते हैं। तो उस केस में क्या होता है, उनके लंग्स टिश्यू तक क्या होता है, ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच नहीं पाता, वो वीकनेस फील करते हैं, उनको हमेशा सुस्ती फील रहता है, मतलब लगेगा कि थोड़ा आलसी टाइप के हैं, उनका थोड़ा माइंड उतना ज्यादा शार्प नहीं होगा, एक्टिविटी थोड़ा लो होगा। इसे एनॉक्सिया कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं इस बीमारी को। तो इस टाइप्स के लक्षण उनमें देखने के लिए ऐसा मिला है। तो ये तीनों जो मैंने आप लोगों को बताया, हेनरी, ये जो है ये हेनरी के लॉ का एप्लीकेशन है। ये आप स्क्रीन पे भी देख लीजिए, ये यहाँ पे शो हो रहा है, आप इसको चाहेंगे तो वीडियो रोक करके नोट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका हेनरी का लॉ और इसका एप्लीकेशन कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये कहानी, ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।